इसके पास सबद शक्ति है। इतना कह करके लड़की को वहां छोड़ करके सहज दास वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन के मन में दोष उत्पन्न हो गया। यहां से ये बात और बिगड़ गई। उस ज्योति निरंजन ने लड़की के साथ बलात् करना चाहा, जबरदस्ती करना चाहा, तो लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, मुझे पिताजी ने सबद शक्ति प्रदान की हुई है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, तू ये दुष्कर्म मत कर मेरे संग। और देखो, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महापाप का भागी होगा, तू ऐसा जुल्म ना करे। लेकिन इस ज्योति निरंजन ने एक नहीं सुनी और ये विषय वासना के वश हो गया, रजोगुण ज्यादा प्रभावित हो गया। अब लड़की ने अपनी इज्जत की रक्षा ना दिखाई दी, कहीं पर भी सूक्ष्म रूप बनाया और ज्योति निरंजन के श्वास के द्वारा, मुख के द्वारा पेट में समा पहुंच गई और अंदर पेट से पुकार की परमेश्वर से, हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इस काल ने बदव्यवहार किया करना चाहा, मैंने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण प्राप्त की है। तब परमेश्वर ने स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और उस ज्योति निरंजन के पास आया। ज्योति निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन, तूने जुल्म किया है, अब आदेश सुन ले पिता का। आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू नित आहार करेगा। 1.25 लाख यानी 1/4 तो और ज्यादा पैदा करा करेगा। 1.25 लाख उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि निकल जा, आज के से तुझे यहां से लोक से देश निकाला, लोक निकाला दिया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड चल पड़े जैसे विमान चलता है और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये स्थिर हो गए, यहां पर ये रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो मुझे सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब मैं मनमानी करूंगा, क्योंकि अब वो हमें इतनी पीड़ा देता है, क्योंकि हमारा पिता तो कबीर परमेश्वर है, कबीर देव है, सतपुरुष है। ये हमारा पिता नहीं है, ये तो हमारा भाई है और इसको कति रहम नहीं हमारे। यहाँ किसी की टांग कटे, किसी की आंख फूटे, किसी का बेटा मरो। अब ज्योति निरंजन ने दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। उस दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार करना प्रारंभ किया। अब दुर्गा ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं मानने वाला है और कोई स्थान नहीं तेरी रक्षा का, और पिता के साथ मैंने बदतमीजी करके हम वहां से अपने भगवान से धोखा देकर उसके हृदय से उतर चुके हैं। फिर भी इसने सोचा कि इसको मैं किसी प्रकार मना लूं, मेरे पास सबद शक्ति है और मैं सब जीव उत्पन्न कर दूंगी। इसने फिर विनय की दुर्गा ने कि निरंजन तो मेरी बात मान ले, ये मैथुन सृष्टि मत प्रारंभ कर, इसमें जीव बहुत दुखी हो जाएंगे और तू जितने प्राणी कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। फिर भी कहा कि एक बात सोच विचार करके, पहले तू और मैं एक ही पिता से उत्पन्न है, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। फिर भी इस अपनी इज्जत रक्षा के लिए और विनय करती है और अपनी एक बात समझाने की चेष्टा करती है कि तू यही बात समझ ले कि मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, तो यही रहम कर ले। पर इसके मन में 19-21 का कोई अंतर नहीं आया। ज्योति निरंजन ने अपनी जबरदस्ती इसके साथ शादी की और परमात्मा ने इस कन्या को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, वो भी ज्योति निरंजन ने अपने स्वार्थवश अपनी सबद शक्ति से प्रजनन इंद्रिय लगाई और साथ में शादी की, जबरदस्ती शादी की। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक बना रखा है
ब्रह्मलोक, उसके उस अलग से उसके भी ऊपरले हिस्से में एक गुप्त स्थान बनाया है। उसमें 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और उसमें जो व्यक्ति जाता है तो उसकी मन की धारणा बहुत ही विकार युक्त हो जाती है। दूसरे कमरे में साधु संतों के, ऋषियों के, महर्षियों के फोटो लगे हों, उसमें जाते ही मन अपने आप शांत होने लग जाता है और प्रभु के विषय में, उन महापुरुषों के जीवन लीलाओं के विषय में विचार अपने आप विमर्श शुरू कर देता है। और तीसरा, जिसमें देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, उसमें जाते ही इस मन में अपने आप ब्लड में करंट सा आने लग जाता है, खून खोलने लग जाता है। ऐसी जब तक उसमें रहेगा, उन महापुरुषों के चित्र देखेंगे, वैसी ही मन की धारणा बनी रहती है। तो उस ऐसे ही इस काल ने 3 स्थान बनाए हैं ऊपर। तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये जाता है अपनी दुर्गा पत्नी को लेकर, तो वहां ये महाब्रह्मा रूप में होता है और दुर्गा महाश्यावत्री रूप में होती है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण प्रधान हो जाता है। वो जो पुत्र होता है, जैसे माता पिता की वृत्ति होती है, ऐसी ही उस बच्चे में समावेश हो जाती है और उसको रजोगुण युक्त करके वो पैदा कर देते हैं और उसके बाद उनको एक अलग से जो है ना रख देते हैं बेहोश करके, और अपनी सिद्धि से उनको फिर परवरिश करते रहते हैं। दूसरा स्थान जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है ज्योति निरंजन काल ने, उसमें ये महाविष्णु रूप में होता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। वहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण प्रधान कर देते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, सबतः ही वो सतोगुण प्रधान हो जाता है। उसको जब वो छोटा सा बालक से सियाना होने लगता है तो उसको बेहोश कर दवा देता है काल दुर्गा से और कहता है इसको मेरा भेद मत बताना किसी को भी। अब तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं महाशिव रूप में, सदाशिव रूप में होता है और दुर्गा को महा पार्वती रूप में रख करके इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम, वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम शिव रख देते हैं। सतोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो विष्णु रख देते हैं और रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न रजोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो ब्रह्मा रख देते हैं।